4 महीने हो गए मेरे ख्याल। 2 सितंबर से आपका बैच चालू हुआ था और अभी आज 25 दिसंबर है, ठीक है ना। तो कोर्स आपका पूरा हो गया। सबसे पहले तो मैं तो ये एक जो ब्लेसिंग्स है हमारी तरफ से कि हम ये चाहते हैं कि आपका जो फ्यूचर हो, आने वाला जो जिंदगी हो, बहुत बढ़िया रहे और उसमें आपको सारी खुशियां मिले, जॉब मिले, पैसा मिले, बढ़िया प्रमोशन मिले, अच्छी पोस्ट मिले। लेकिन हम ये सब क्या कर रहे हैं, केवल दुआ कर सकते हैं, लेकिन ये है बड़ा कठिन काम, ठीक है ना। एक कहते हैं ना, जैसे मालिक को पता होता है कि उसके बछड़े के कितने दांत होते हैं, मालिक को, पिता को पता होता है ना बच्चे के कितना, बच्चे में क्या गुण है, क्या अवगुण है। तो मुझे सबका पता है, ठीक है नहीं। तो मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को धमकाया भी है, बहुत मतलब कई बार गुस्से में थोड़ा झटक भी दिया, बढ़िया करके मजाक भी करी, बहुत अच्छे काम किए, सारे मतलब सब कुछ अच्छे से पढ़ाई चलती रही आप लोगों की। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मैं तो चलो यहाँ से तो आपका कोर्स खत्म हो गया, अभी कहीं और जाओगे तो वहाँ भी कई बार टीचर आपको बोलेंगे। अब मैं 1-2 कड़वी बात कहूँगा, ठीक है ना। तो मेरा काम ही आपको कड़वी बात कहना है, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिए ये चीज। मैं कई बार ये बताता भी हूँ क्लास में आप लोगों को कि पत्थर से मूर्त वही बन सकता, वही वाला पत्थर बन सकता है जिसमें छेनी और हथौड़ी की चोट खाने की क्षमता हो। और अगर कोई पत्थर ये कहता हो ना कि यार छेनी और हथौड़ी मेरे को ज्यादा चोट करते हैं, तो वो पत्थर कभी मूर्त नहीं बन सकता। आप समझते हो ना पत्थर में और मूर्ति में कितना फर्क होता है। एक मूर्ति को सब लोग मथा टेकते हैं उसके सामने, हिंदू धर्म में तो सबको यही होता है ना। गणेश जी की मूर्ति किसने देखा है, गणेश जी एक्चुअल में ऐसे हैं, लेकिन हम सुबह सुबह मथा टेक के आते हैं ना धूपबत्ती जला के। तो उस पत्थर से जब वो गणेश जी की मूर्ति बनाई गई होगी तो उस पत्थर ने बहुत सारी चोट खाई होगी मूर्तिकार से। तो टीचर ना हमेशा एक मूर्तिकार की तरह होता है। आप लोगों को ये चाहेगा कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएं, और हमारे लिए भी सबसे बड़ी खुशी की बात यही होगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को अपनी बहुत सारी गंदी आदतें बदलनी होगी। गंदी आदतें मतलब एक तो सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों में ये है, सबके प्लस पॉइंट है कुछ ना कुछ, भगवान ने हर एक आदमी को कुछ ना कुछ दे के भेजा है। लेकिन कुछ लोग मतलब इस क्लास में कुछ ज्यादा ही हैं। या तो ये समझ लो कि उनको ये लगता है कि हमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, या उनको ये लगता है कि हम बढ़िया बैकग्राउंड से हैं, पैसा बहुत है हमारे पास, या फिर शायद ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा होशियार हैं, ठीक है ना। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों के पास क्या है क्या नहीं है, कितनी नॉलेज है, वो सब आपको, हर आदमी को पता है ना। जब मुझे पता है मैं कितना होशियार हूँ, ठीक है ना, आप लोगों को भी पता होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए ये आपकी बहुत ज्यादा गंदी आदत है। हमेशा डिसिप्लिन रहिए। जिंदगी में जो आदमी डिसिप्लिन रहता है ना, वो एक दिन जरूर कहीं ना कहीं पहुंचता है। आप लोगों को 3 महीने में बाकी सब कुछ बढ़िया है, लेकिन डिस्टरबेंस करने वाली जो आपकी आदत है वो बहुत ज्यादा गलत आदत है, वो सारी अच्छाइयों पे पानी फेर देगी आप। ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। हमेशा डिसिप्लिन रहिए, अपने फ्यूचर के प्रति जो है संवेदनशील रहिए कि भाई हमें कल को क्या करना है। मैंने एक मूवी की आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 3 इडियट। उसमें कहता है एक, मतलब ऐसे शायद मुझे वो शब्द यहाँ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। उसमें कहता नहीं कि आप अगर बिना सोचे समझे कोई चीज करोगे ना, तो फिर जिंदगी आपके साथ इतना खेलेगी, इतना मतलब परेशान कर देगी आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या होगा। अभी तो तुम्हारी 20-22 साल की उम्र है, और 5-7 साल के बाद जब तुम्हारी शादी हो जाएंगी, बच्चे हो जाएंगे, तब तुम्हें आज का दिन याद रहेगा कि किसी आदमी ने ये बात कही थी कि या तो आज सीरियस हो जाओ अपने फ्यूचर को लेके, नहीं तो फिर जिंदगी इतना बुरा हाल कर देगी कि समझ में नहीं आएगा क्या करना है। इसलिए तुम्हें पढ़ना भी होगा, मेहनत भी करनी होगी, और हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है। तुम्हारे माँ बाप ने पैदा करके बच्चे को इतना बड़ा कर दिया, अब हर समय आदमी के कंधों में उतना जान नहीं होती है ना कि वो हर समय अपने औलाद को, जवान औलाद हो रही है, उसको खिला रहा है बिठा के। तो आपको हर दिन अपने माँ बाप के बारे में सोचना होगा। हम लोग अपने घर से इतना घर दूर छोड़ के आए, तुम लोगों से एक दिन बात हुई थी ना, बोले सर पास में जॉब दिलवा दो, कोसी में, होटल में। कभी भी ना आसपास जो आदमी रहेगा वो कुछ नहीं कर